हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आधुनिक काल के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिसे कक्षा 10वीं से लिया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म पश्चिम बंगाल की महिषादल रियासत में सन 1899 में हुआ। इनका परिवार मूल रूप से उन्नाव जिले का रहने वाला था। संस्कृत अंग्रेज़ी भाषा इन्होंने घर पर ही सीखी। इसके साथ साथ इनका बंगला भाषा पर भी काफ़ी अधिकार था, असाधारण अधिकार था। निराला जी ने हिंदी भाषा सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं से सीखी। निराला जी का विवाह छोटी उम्र में ही, जब ये केवल 14 वर्ष के थे, तभी हो गया था। लेकिन इनका वैवाहिक जीवन कभी भी सुखी नहीं था। जब ये युवा ही थे, इनकी पत्नी का देहांत हो गया और कुछ समय के पश्चात इनके पिता, चाचा और चचेरे भाई भी एक एक करके चल बसे। तो ये काफ़ी अंदर से टूट गए थे। जब इनकी पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो गई तो ये पूरी तरह से टूट गए। अपनी बेटी सरोज की याद में इन्होंने सरोज स्मृति नामक कविता भी लिखी। जीवन भर संघर्ष करते करते 1961 में इनका देहावसान हो गया। इन्होंने बहुत सी काव्य रचनाएं लिखी हैं, जिन्हें बहुत अधिक हिंदी साहित्य जगत में मान सम्मान प्राप्त है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीतागुंज इनकी अमर काव्य कृतियाँ हैं, जो हिंदी साहित्य में हमेशा अमर रहेंगी। इसके अलावा लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी, ये इनके कहानी संग्रह हैं। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा आदि उपन्यास, और इन्होंने निबंध संग्रह भी लिखा, प्रबंध, पद्य। निराला जी छायावादी कवियों में से एक हैं। इन्होंने प्रेम, प्रकृति चित्रण, रहस्य से संबंधित कविताएं लिखी। उसके पश्चात ये प्रगतिवाद की ओर मुड़ गए। प्रगतिवाद की ओर मुड़ने के पश्चात इनके स्वर में, इनकी भाषा में क्रांति की भावना आ गई। इनकी कविताओं में क्रांतिकारी दृष्टिगोचर होता है। इन्होंने कविताओं को छंद मुक्त करके लिखा और छंद मुक्त कविताओं की रचना करने के कारण काफ़ी लोग इनके खिलाफ भी हो गए थे। निराला जी हिंदी साहित्य के दक्ष कवि हैं। बहुत ही अधिक इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को अपना योगदान दिया है। इन्होंने संस्कृत शब्दावली का भी प्रयोग किया और यहाँ तक कि सुंदर सुंदर बिंब भी इन्होंने कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। बादल इनका प्रिय विषय है, तो उत्साह कविता में भी इन्होंने बादल को संबोधित करके लिखा है। उत्साह कविता एक छायावादी कविता है और यह एक आह्वान गीत है। आह्वान यानी कि बुलावा। कवि बादलों के माध्यम से संसार के लोगों में जोश उत्पन्न करना चाहता है, क्रांति उत्पन्न करना चाहता है। कवि निराला ने बादल को एक तरफ प्यासे और पीड़ित लोगों की अभिलाषा को पूरा करने वाला बताया है और दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव या क्रांति का सूचक बनकर आए हैं। तो कवि जीवन को व्यापक दृष्टिकोण से देखता है। कवि ने इस कविता में बादलों को काले घुंघराले बालों वाला कहा है और कवि ने उसे अपने मन में विद्युत, बिजली की चमक धारण करने वाला कहा है। कवि चाहता है कि वह इस संसार के लोग भी बादलों के समान जोश से भर जाएं और जोश से भरकर क्रांति करें। जो लोग गर्मी से और ताप से पीड़ित हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं, वह चाहते हैं कि बादल शीतल वर्षा करके उन्हें शांति प्रदान करे। वह गरज गरज कर अपने उत्साह प्रकट करे। तो कवि चाहता है, कवि एक सामाजिक क्रांति चाहता है और समाज में एक परिवर्तन चाहता है। बादल गरजो घेर घेर, घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है और क्रांति का स्वर ही देखता है। तो कवि को बादल का गड़गड़ाना बहुत ही सुंदर लगता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो कवि उत्साह और क्रांति के प्रतीक बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपनी भयानक गर्जना करके
संसार के लोगों के अंदर एक नया उत्साह, एक नई चेतना भर दो। घेर घेर घोर गगन, अपनी आवाज़ से, गड़गड़ाहट से पूरे आकाश को चारों ओर से घेर लो। धाराधर ओ, धाराधर बादल, कवि बादलों को धाराधर कहकर पुकारता है और कहता है कि ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, कि तुम्हारे केश ललित ललित सुंदर हैं, बड़े घुंघराले हैं, सुंदर हैं और काले हैं। ये बच्चों की कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। और कवि बादलों को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है कि तुम विद्युत छवि उर्मे, अपने हृदय के अंदर, अपने मन के अंदर विद्युत, बिजली की छवि, चमक, बिजली की चमक छिपाए हुए हो। और कवि नवजीवन वाले, नवजीवन नया जीवन, और तुम इस संसार को नया जीवन देने वाले हो। वो कवि वज्र छिपा, तुम अपनी भावनाओं में वज्र, कठोरता को छिपाकर पूरे संसार में जोश भर दो, क्रांति का स्वर भर दो, नूतन कविता फिर भर दो, एक नई कविता का संचार कर दो, लोगों के अंदर एक उत्साह पैदा कर दो। बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो, तुम गड़गड़ाओ, घोर गर्जना करके लोगों के अंदर एक क्रांति का स्वर पैदा कर दो। इन पंक्तियों में घेर घेर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, घेर घोर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, और इसके साथ साथ बाल कल्पना कैसे पाले में उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। इन पंक्तियों में कवि ने बादलों के लिए एक धाराधर शब्द का प्रयोग किया है और एक घन शब्द का प्रयोग किया है। कवि ने इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। तत्सम शब्दावली, आधुनिक काल, वीर रस का प्रयोग है और संबोधन शैली का प्रयोग का है। बड़े ही सुंदर शब्दों से कवि ने अपने मन की बात इन पंक्तियों के माध्यम से कही है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कहता है कि चारों ओर इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा ताप है कि लोग उस गर्मी से बड़े बेचैन हो रहे हैं, बड़े व्याकुल हो रहे हैं। तो चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी, प्रत्येक मनुष्य परेशान था। तो लोगों के मन बड़े उचाट से हो रहे थे, बड़े अनमने से हो रहे थे। तो कवि कहता है कि विकल विकल, विकल विकल व्याकुल, उन्मन बेचैन, अनमने से, विश्व के निदाघ के सकल जल, विश्व संसार, निदाघ अत्यधिक गर्मी, तेज गर्मी, सकल जन, सकल सारे जन लोग, इस संसार के सारे लोग अत्यधिक ताप के कारण, अत्यधिक गर्मी के कारण बहुत अधिक व्याकुल और बेचैन हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, ना जाने क्या हुआ कि किसी अनजान दिशा से ये बादल चले आए। आकाश में किसी अनजानी दिशा से बादल आ गए और आकाश में छा गए। तो कवि बादलों का आह्वान करते हुए, उसे बुलाते हुए कहता है कि ये बादल तुम खूब बरसो और गर्मी से झुलसे हुए लोगों को फिर से शीतलता प्रदान कर दो, उन्हें ठंडक पहुँचाओ और खूब बरसो। तप्त धरा, तपती हुई धरती को जल से शीतल कर दो, फिर से अपनी जल से ठंडक पहुँचा दो, उसे शीतल कर दो। इस कविता में कवि ने सांकेतिक अर्थ दिया है कि संसार में चारों ओर हिंसा थी, कष्ट थे, दुख थे, लोग बड़े परेशान थे। तब न जाने कौन छाया बनकर आया, इस दुख से तपती हुई धरती को वह कल्याण और मंगल की वर्षा कर गया। तो कवि बादलों से यही प्रार्थना करता है कि तुम भी खूब बरसो और गरजो और दुख और पीड़ित जनता को सुख प्रदान करो। ये संसार के लोग जो इतने पीड़ित हुए हैं, जो दुखी हैं, इन्हें ठंडक पहुंचा दो। इन पंक्तियों में विकल विकल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। संस्कृत निशब्दावली और वीर रस का इस कविता में प्रयोग किया गया है। तो कवि ने बादलों के माध्यम से अपनी मन की, अपनी क्रांति की, अपने जिस स्वर को वह लोगों तक पहुंचाना चाहता है, उसे पहुंचाने की कोशिश की है। उत्साह कविता के माध्यम से कवि ने आम लोगों के लिए यह संदेश दिया है कि बादलों की तरह तुम्हारे अंदर भी इतना अधिक उत्साह और जोश हो, इतनी अधिक गर्जना हो, इतना ओज हो कि विश्व में तुम्हारा प्रभाव स्थापित हो सके, तुम्हारा प्रभुत्व स्थापित हो सके। तुम अपनी गर्जना से निराश हुई भावना में पुनः चेतना भर दो, अर्थात अगर निराशा का भाव तुम्हारे अंदर आ गया है, वह भी आशा में परिवर्तित हो जाए।
तपती हुई धरती अर्थात मानव की पीड़ा को दूर करने में तुम समर्थ बनो और तुम्हारे हृदय में वज्र की शक्ति हो अर्थात कठोरता हो, शक्ति हो और क्रांति का स्वर हो, ताकि तुम अपने हक के लिए लड़ सको। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कविता बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी और अब आप बड़े आसानी से इसका अर्थ समझने में, इसके प्रश्न उत्तर लिखने में सक्षम हो जाएंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो आगे डालूं वह आपको आसानी से मिलती रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।